Assalamualaikum to everyone. Welcome to my YouTube channel Learn with Asma. My name is Asma Liaquat and my qualification is MSc Mathematics and B.Ed. Today my topic is fee concession autumn 2023. तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि नीडी स्टूडेंट कैसे फ़ी कंसेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें उसके लिए कौन से फॉर्म को फिल करना होगा, कैसे फिल करना होगा, उसके साथ कौन सी चीज़ों को अटैच करना होगा और उस एप्लीकेशन को, उस फॉर्म को कहाँ अपलोड करना है या पोस्ट करना है, ये डिटेल में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हम चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। तो हमारे कंटेंट जो है, सबसे पहले हमारा कंटेंट है हाउ टू फिल फ़ी कंसेशन फॉर्म। सबसे पहले हम देखेंगे कि फ़ी कंसेशन फॉर्म को फिल कैसे करना है। फिर उसके बाद देखेंगे अटैच डॉक्यूमेंट, उसके साथ कौन से डॉक्यूमेंट को हमने अटैच करना है। फिर देखेंगे हाउ टू अपलोड और सबमिट दिस एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन या ये जो फॉर्म है वो हमने कहाँ पर अपलोड करना है या पोस्ट करना है, तो वो हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले कंटेंट की तरफ चलते हैं। हाउ टू फिल फ़ी कंसेशन फॉर्म। SSF 101 फॉर्म। असल में ये जो फॉर्म होता है इसका नाम है SSF 101 फॉर्म। तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए होता है। तो मैंने ये फॉर्म ओपन किया है, हम देखते हैं इसके ऊपर हमने फिलअप क्या क्या करना है। तो सबसे पहले जो फिलअप करने वाला है वो यहाँ पर द रीजनल डायरेक्टर। अब रीजन इसके अंदर हमने लिखना है कौन सा है। जैसे अब जिनका जो रीजनल ऑफिस है, अगर टोबा है, झंग है, तो यहाँ पर जस्ट उन्होंने लिखना है झंग, टोबा या फैसलाबाद जो भी है। तो अपनी उस रीजनल का सिर्फ वो सिटी का नेम जो रीजन में है आपकी, अब रीजनल टोबा है, झंग है, जो भी है वो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे है प्रोग्राम विद स्पेशलाइजेशन ऑफ एनी, यानी कि अगर आपका बीएड है, ये वाला अगर आपका बीएड है तो आपने बीएड का लिख देना है। बीएड 1.5 है, 2.5 है, जो भी है, यानी कि आपका जो प्रोग्राम है वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद है सेमेस्टर स्प्रिंग ऑटम 20। अच्छा, यहाँ पर अब आपने एक चीज़ नोट करनी है, जो स्टूडेंट अब कर रहे हैं अप्लाई, जैसे अब क्योंकि न्यू एडमिशन जो आ रहे हैं वो है 2 सितंबर से, और वो जो होंगे ऑटम में जाएंगे ना, तो ऑटम 2023 आएगा। जो नेक्स्ट करेंगे वो अपने हिसाब से, यानी कि अगर आपका नेक्स्ट जो भी आएंगे एडमिशन्स आएंगे वो जिसमें आ रहे हैं, वो स्प्रिंग में आ रहे हैं, ऑटम में आ रहे हैं, तो उसके मुताबिक करेंगे। जो अब स्टूडेंट कर रहे हैं उन्होंने ऑटम 2023 पर क्लिक करना है, यहाँ पर राइट करना है। उसके बाद आएगा नेक्स्ट नेम जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है उसका अपना नेम आएगा यहाँ पर फादर का नेम आएगा। उसके बाद ये स्टूडेंट आईडी, यानी कि स्टूडेंट आईडी से क्या मुराद है, जो आपको स्टूडेंट आईडी पीछे से यूनिवर्सिटी की तरफ से दी जाती है, तो वही रजिस्ट्रेशन नंबर ही होता है, वही स्टूडेंट आईडी भी होती है, जिसे हम रोल नंबर भी कह देते हैं। उसके बाद हमारे पास CNC नंबर है, यानी कि स्टूडेंट जो अप्लाई कर रहा है उसका CNC नंबर आएगा। फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ आएगी। फिर ईमेल, जो उसकी ईमेल है वो यहाँ पर राइट करनी है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है यानी कि मटीरियल स्टेटस। नेक्स्ट है हमारे पास मटीरियल स्टेटस। अब वो मैरिड है, अनमैरिड है, जो भी हैं उन्होंने यहाँ पर टिक कर देना। अगर मैरिड हैं तो यहाँ पर, अगर अनमैरिड हैं तो यहाँ पर टिक कर देना है। फिर उसके बाद फ़ोन नंबर, अपना फ़ोन नंबर राइट कर देना है। फिर नेक्स्ट है पोस्टल एड्रेस। पोस्टल एड्रेस अपना डिटेल में यहाँ पर राइट कर देना है। उसके बाद हमारे पास है कि हैव यू ऑलरेडी अवेयर द फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। अगर आपने पहले कोई इस तरह फ़ी कंसेशन करवाई है किसी सब्जेक्ट में, तो आपने उसके बारे में बताना है। अगर आपने करवाई है तो येस, अगर नहीं करवाई तो नो। तो उसके बाद आपने अब देखना है, अगर आपने करवाई है तो आपने इसमें लिख देना कि कौन से सेमेस्टर में करवाई है, 3rd में, 2nd में, 4th में, और ऑटम था या स्प्रिंग था, जो भी। फिर उसके बाद आपने वो कोड्स लिख देने हैं अगर आपने करवाई है पहले। अगर नहीं करवाई तो नो लिख के इसे फिल करने की ज़रूरत नहीं है। फिर 11 वाले पॉइंट पे आ जाएं। इसमें लिखा हुआ है कोर्स कोड फॉर विच फाइनेंशियल सपोर्ट इज़ रिक्वायर्ड। अब इससे पहले आपने एक और काम करना है कि आपने जब ये 2 सितंबर से हो रही है ना स्टार्ट, तो आपने जिसके लिए अप्लाई करना है, जो नेक्स्ट आपने सेमेस्टर में करना है और जिसके लिए फ़ी कंसेशन के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपने इनरोलमेंट कर लेनी है। फ़ी वाउचर जो है उसे डाउनलोड करके रख लेना है। तो उसके जो फ़ी वाउचर पे आपके जो कोड्स हैं वो यहाँ पर मेंशन करने हैं, और वहाँ पर जो फ़ी दी हुई है, ये जो 12 पे दी है फ़ी, टोटल ड्यू फ़ी,
यानी कि जो आपकी वाउचर पर मेंशन है वो आपने यहाँ पर फ़ी राइट कर देनी है। सेकेंड पेज पे हमारे पास क्या आएगा, पार्ट 2 इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में अब हमने क्या लिखना है, इसके अंदर सबसे पहले फॉर इंडिपेंडेंट एप्लीकेंट। अब जो स्टूडेंट खुद अप्लाई कर रहा है उसके बारे में डिटेल आएगी। सबसे पहले हमने प्रोफेशन जॉब, अब जो उसका प्रोफेशन जॉब है यानी कि अब अगर वो कोई जॉब कर रहा है तो यहाँ पर लिखना है, लेकिन बेस्ट यही है कि वो यहाँ पर कुछ भी राइट ना करें। अगर कुछ राइट करेंगे, अगर वो यानी कि उनकी कोई भी जॉब है तो वो एलिजिबिलिटी में नहीं आएगा। अगर वो प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, तो वो मेंशन ना करें यहाँ पर कि वो कोई भी जॉब कर रहे हैं, क्योंकि फिर वो एलिजिबिलिटी में नहीं आएगा। उसके बाद है नेक्स्ट, फॉर एप्लीकेंट डिपेंडेंट ऑन पेरेंट और गार्डियन। अगर वो किसी गार्डियन पे यानी कि डिपेंड कर रहे हैं या पेरेंट पे, वो यहाँ पर मेंशन होगा। सबसे पहले इसमें ऑप्शन आएगा डिपेंड अपॉन, अगर वो पेरेंट पे डिपेंड कर रहे हैं या गार्डियन पे डिपेंड कर रहे हैं, यहाँ पर टिक कर देना है। उसके बाद इस फादर अलीव और डैड, अगर आपके फादर जो हैं वो ज़िंदा हैं या डेथ हो गई है, वो यहाँ पर आपने राइट कर देना है। उसके इज़ मदर अलीव और डेथ, अगर यानी कि उनकी डेथ हो चुकी है तो आपने डैड पे लगाना है, अगर अलीव है तो अलीव पे लगा देना है। उसके बाद है आप फोर्थ पे फादर और गार्डियन नेम, तो अगर फादर हैं तो फादर का नेम लिखना है, अगर गार्डियन तो गार्डियन का नेम यहाँ पर राइट कर देना है। फिर उसके बाद आपने प्रोफेशन लिखना है, जो भी आपके फादर या गार्डियन का प्रोफेशन है वो यहाँ पर राइट कर देना है। उसके बाद सीएनसी नंबर, अपने फादर का या गार्डियन का सीएनसी नंबर यहाँ पर राइट करना है। उसके बाद नंबर ऑफ़ पर्सन डिपेंड अपॉन दी फादर और गार्डियन। अच्छा, अगर आपके फादर हैं, जिस तरह अगर आपके घर के कितने मेंबर्स हैं वो सारे आपके फादर पे डिपेंड कर रहे होंगे, तो उनको टोटल काउंट करके यहाँ पर राइट कर देना। अगर गार्डियन तो उनके ऊपर कितने डिपेंड कर रहे हैं वो सारे यहाँ पर राइट कर देने हैं। उसके बाद मंथली इनकम ऑफ पेरेंट और गार्डियन फ्रॉम ऑल सोर्स ऑफ फॉर आर सोर्सेज। अच्छा, ये जो हमारी है ना, इसके अंदर आपने एक चीज़ नोट रखनी है कि आपने 21,000 से कम ही लिखनी है। 21,000 से यानी कि जो इनकम है वो कम ही लिखनी है, ज़्यादा नहीं लिखनी, फिर एलिजिबिलिटी में नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम, हमारे पास ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये स्टूडेंट के वर्क का नहीं है, ये जहाँ पर नेक्स्ट आपकी फ़ी कंसेशन वगैरह होगी वहाँ पर रीजनल ऑफिस से रिलेटेड ये वर्क है, ये आपने नहीं करना। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि अटैच डॉक्यूमेंट। अब हमने इसके साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है। फॉर्म तो हमारा फिल हो गया ना, अब हमने अटैच करनी है। कौन सी चीज़ें अटैच करेंगे इसके साथ, सबसे पहले आमदनी सर्टिफिकेट, जिसको इनकम सर्टिफिकेट भी बोला गया था पीछे, उसको सबसे पहले इसमें लिखा गया तस्दीक की जाती है कि तालिब इल्म या तालिबा, नाम उसका आएगा जो मैट्रिक, FA, BA, B.Ed, पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी यानी कि जिसमें वो अप्लाई कर रही हैं जिस डिग्री के हवाले से, तो अगर उनके जो भी उनका प्रोग्राम है उसके मुताबिक की ख्वाहिशमंद है। इसका वालिद सरप्रस्त यानी कि उनका नाम आएगा, वल्द उनके वालिद का नाम आएगा। फिर शनाख्ती कार्ड नंबर, जो भी उनका शनाख्ती कार्ड नंबर है स्टूडेंट का। फिर सकना यानी कि वो किस गांव, शहर या वार्डर से हैं, वो इधर कम्प्लीटली आएगा। फिर उसके बाद यानी कि ये उनका यानी कि जो भी रहाइश वगैरह बताएगी है ना, चक नंबर या जो भी गांव है, शहर है का की मुस्तकिल रहाइश है। उसके बाद उसका मुस्तकिल रहाइशी, असल में ये टेस्टेड जो जिससे आपने टेस्टेड करवाना है उसकी तरह से तस्दीक होगी कि ये बंदा ऐसे यानी कि इसका ये नाम है और ये यहाँ रहता है और यहाँ पर इसका ये पेशा है, वो तस्दीक कर रहा है। उसके बाद है ये पेशा डैश से मुंसलिक है, जो भी आपके वालिद का पेशा जो आपने पहले दूसरे फॉर्म में फिल किया था पेशा, वही आपने यहाँ पर पेशा लिखना है। इसमें एक चीज़ नोट रखनी है कि जो पेशा है, पेशे में आपने लेबर ही शो करना है, नहीं है मजदूरी। ये ना हो कि आप उसमें उनका कोई अपना कारोबार नहीं शो होना चाहिए। जैसे कि अब अगर वो कोई दर्जी हैं, कोई भी यानी कि पेशा कर रहे हैं, कोई करियाने की दुकान है, कोई भी है, तो उन्होंने यहाँ पर अपना लेबर या मजदूरी यानी कि यही शो ऑफ करना है, क्योंकि फिर एलिजिबिलिटी में नहीं आएगा। तो इधर भी और पीछे भी जो फॉर्म है वहाँ पर भी लेबर, जो भी आपका पेशा है उसे लेबर में ही लाना है। उसके बाद और मेरे इल्म के मुताबिक इसकी तमाम ज़राए से माहाना आमदनी। अब आमदनी मैंने जो पहले आपने पिछले फॉर्म पे लिखी थी, मैंने बोला था 21,000 से कम लिखनी,
सेम वही आमदनी यहाँ पर राइट करनी। ऐसे ना हो कि वहाँ पर कुछ और राइट किया और यहाँ पर कुछ और। अगर वहाँ पर आपने 17,000 लिखी है तो यहाँ पर भी 17,000 ही लिखनी है। वो गुज़िश्ता 1.5 साल से यहाँ रहायशी है, जितने साल से वो यहाँ पर राइट कर देना। मंदरज़र बाला क्वाइफ हक़ाइक़ पर मबनी है, यानी कि ये जो सारी उसकी तस्दीक में आ जाता है। उसके बाद आपने यानी कि जिससे टेस्ट करवाना है, टेस्ट जो होता है वो जो प्रिंसिपल होते हैं स्कूल के उनसे भी करवाया जा सकता है और जो AEO होते हैं उनसे भी करवाया जा सकता है। तो फिर जिनसे भी करवाना है उनका यहाँ पर लिखना है, उनका नाम आएगा और उनकी मोहर यानी कि उनकी जो स्टैम्प होगी वो। उसके बाद मसमी मसमात यानी कि ये जो स्टूडेंट है उसका नेम, फिर उसके वालिद का नेम, फिर तलबा का जो प्रोग्राम जिसमें यानी कि वो BEd में कर रहा है, MA जिसमें भी कर रहा है, फिर रोल नंबर उनका, फिर हल्का अकरार करता है कि यानी कि इसके बाद ये नीचे क्वाइफ दिए गए हैं, इनको सिर्फ यानी कि रीड करना है आपने। ये हमारे पास है कि मैंने दरख्वास्त कौन बराए फ़ीस माफ़ी अच्छी तरह से पढ़ लिया है, यानी कि जो क्वाइफ दिए गए हैं उसको अच्छे से पढ़ लिया है। इनमें कोई भी ऐसा क्वाइफ ऐसा नहीं होना चाहिए जो उसने इल्लीगल हो, यानी कि ठीक है। उसके बाद जो तलबा है उसके यहाँ पर सिग्नेचर आ जाएंगे। नेक्स्ट इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं कि इंस्ट्रक्शन में हमने क्या क्या चीज़ इसके साथ अटैच करनी है प्रॉपर इधर मेंशन किया जाएगा। इंस्ट्रक्शन है प्लीज़ सबमिट फाइनेंशियल सपोर्ट रिक्वेस्ट ऑन CMS, यानी कि हमने जो इसको अपलोड करना है, ये नेक्स्ट भी मैं आपको बताऊंगी कि ये जो आपने बनानी है इसको आपने किधर सबमिट करना है। ये आपने CMS पोर्टल पर स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट पर भी सबमिट करना है, इसे PDF की फॉर्म में बनाकर। तो दी एप्लीकेशन फ्रॉम मस्ट बी कम्प्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट। इसके अंदर जो यानी कि पॉइंट्स दिए गए हैं, जहाँ यानी कि फिलिंग दी ब्लैंक छोड़ी हुई है उसको कम्प्लीटली फिलअप करना है। उसके बाद है तो इसमें सबसे पहले CNC एंड BA फॉर्म के बारे में बताया गया है कि CNC और BA फॉर्म जो है वो स्टूडेंट का और उसके पेरेंट या गार्डियन का साथ अटैच करना है, उसकी कॉपी अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट जो अभी हम डिस्कस करते आए हैं पीछे, इनकम सर्टिफिकेट जो था, इनकम सर्टिफिकेट जो अभी हम आमदनी सर्टिफिकेट को डिस्कस करते हैं, जो अटेस्टेड होना चाहिए किसी गस्टेड ऑफिसर, यानी कि अब मैंने आपको पहले भी बताया कोई भी गवर्नमेंट स्कूल के जो हेड होते हैं वो भी इसे अटेस्टेड कर सकती हैं, जो AEOs होती हैं वो भी अटेस्टेड कर सकती हैं। तो ये जो हमारे पास चीज़ें हैं इन सभी को अटैच करना है हमने। जो हमारे पास फॉर्म है ये सर्टिफिकेट फ़ी कंसेशन का। तो उसके बाद नीचे हमने लास्ट पे क्या करना है, यहाँ पर जो यानी कि स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है उसके साइन आएंगे, उसका नेम आएगा और जिस डेट पे वो कर रहा है वो आएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं हाउ टू सबमिट दिस एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस फॉर्म को प्रिंट करवाना है। मैंने अभी आपको जो मेथड बताया कि इसे फिल करने का मेथड बताया, लेकिन इससे पहला काम क्या करना है, आपने उसे प्रिंट करना है। प्रिंट करवाने के बाद उसे फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद जो काम आता है वो आपने इस जो फिलअप किया हुआ है उस फॉर्म को, उसके साथ वो चीज़ें जो इसमें बताई गई हैं जो इसके साथ अटैच करनी है, जैसे मेक अ स्कैन PDF। आपने एक स्कैन PDF बनानी है किसकी, ऑफ दिस एप्लीकेशन विद अदर अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ द डॉक्यूमेंट विच मेंशन इन दिस फॉर्म। आपने इस एप्लीकेशन यानी ये जो फॉर्म है इसके साथ कौन सी 7 चीज़ें अटैच करनी है, जैसे कि वो इनकम सर्टिफिकेट था, पीछे बताया गया, मैंने आपको बताया था कौन कौन सी चीज़ें अटैच करनी है। इनकम सर्टिफिकेट था, BA फॉर्म और ID कार्ड था स्टूडेंट का और उनके फादर का, वो आपने साथ उसकी कॉपीज़ जो हैं अटेस्टेड कॉपीज़ उसकी स्कैन PDF बनानी है और उससे PDF को क्या कर देना है आपने CMS पोर्टल स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट पे अपलोड कर देना है। अगर इसका मेथड आपको समझ आ जाए कि आपने कैसे अपलोड करना है तो ठीक है, अगर नहीं समझ आए तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी डिटेल में बता दूंगी कैसे CMS पोर्टल पर इस PDF को अपलोड करना है। उसके बाद आपने ये जो बनाई है, जो फॉर्म था फिलअप किया है और उसके सारे अटेस्टेड कॉपीज़ हैं, उसका क्या करना है, उसकी भी एक यानी कि उसका फुल जो बना ली उसकी कॉपीज़ को इकट्ठा करना है, उसका TCS कर देना है काम पर अपने रीजनल ऑफिस। रीजनल ऑफिस आप खुद भी जाके करवा सकती हैं, अगर TCS करवाने हैं तो TCS भी करवा सकते हैं। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी।
हाँ, एक और बात कि जब आपने ये सबमिट आपकी जो एप्लीकेशन है ये सबमिट हो जाएगी तो आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो किसके लिए बुलाया जाएगा? इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चन के बाद आपको यानी कि एक न्यू वाउचर दे दिया जाएगा। उस न्यू वाउचर में आपकी फ़ी कंसेशन की जाएगी। तो जो आपकी फ़ी कंसेशन की जाएगी वो ऑलमोस्ट 7,105 तक आपकी जो होगी फ़ी कंसेशन कर दी जाएगी। लेकिन ये याद रखें, जो बातें आपने अपने फॉर्म में बताई हैं, अपनी जितनी इनकम बताई है, जो आपके अपने फादर का प्रोफेशन बताया है, वही आपने बातें वहाँ जाके बतानी है, क्योंकि उन्होंने बस यही कॉमन से क्वेश्चन पूछने होते हैं। तो आपने उन्हीं बातों को बताना है, कोई बात भी मिस नहीं करनी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और देन शेयर टू अदर। आई होप आपको डिटेल में समझ तो आ गई होगी कि कैसे फ़ी कंसेशन के लिए अप्लाई किया जा सकता है, उसके लिए फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, कौन सी चीज़ों को अटैच करना है और कैसे अपलोड करना है। अगर फिर भी किसी बात की कोई समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स दूँगी उसका। थैंक्स फॉर वॉचिंग।